नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी हुई है उसके मद्देनज़र ये बातें कही जा रही है कि उद्धव और शिंदे के बीच जो बातों में ही वार चल रही है वो थमने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही। इस बीच कोर्ट के फैसले का भी इंतज़ार हो रहा है और कुछ ही दिनों बाद कोर्ट का फैसला भी देखने को मिलेगा 27 सितंबर को। लेकिन इस बीच जो कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे खुद की नई पार्टी बना सकते हैं, या वो बीजेपी में विलय कर सकते हैं, या वो राज ठाकरे के साथ जाएंगे, या प्रहार जनशक्ति पार्टी जो है बच्चू कडू की उनके साथ जाना पसंद करेंगे। लेकिन ये सारे कयासों के बीच 5 जज जो हैं वो किस तरीके से इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, उनका अंदाज बिल्कुल अलग देखने को मिल रहा है। उन्होंने कुछ सवाल तय करे हैं, उसके आधार पर यहाँ पर ये सुनवाई हो रही है। ऐसा नहीं कि दोनों दलीलें रख रहे हैं दोनों पक्ष और उसके बाद जिसका फैसला सही लग रहा है, जिसकी दलीलें सही लग रही है उसके पक्ष में फैसला सुनाया गया। उन्होंने कुछ सवाल तैयार करे, उसके आधार पर यहाँ पर तमाम बातें निकल कर सामने आई। तो एक एक करके आपके सामने सारी बातें रखते हैं और जो कुछ पॉइंट्स हैं वो बताते हैं और किस तरीके से उद्धव को राहत मिल रही है उन सब में, और शिंदे के ऊपर कहीं ना कहीं शामत मंडरा रही है और उनकी विधायकी पर भी खतरा मंडरा रहा है। क्यों? क्योंकि उद्धव के तरफ से आरोप लगाए गए थे कि ये सारे विधायकों को अयोग्य ठहराया जाए। इससे पहले हमने कई और अपने खास डिबेट के जरिए और प्रोग्राम के जरिए आपको जानकारी दी कि जो हालात इस समय महाराष्ट्र में बने हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर अब किसी को होगा तो शिंदे को। क्यों? क्योंकि उद्धव के पास खोने के लिए क्या बचा? एकमात्र शिवसेना पार्टी, अगर वो भी हाथ से चली जाएगी तो उनके पास ज़्यादा कुछ बचेगा भी नहीं। तो आपको आर्टिकल के जरिए साफ कर देते हैं कि यहाँ पर क्या पूरी मांग थी। दरअसल यहाँ पर आप देख सकते हैं उद्धव की मांग थी कि एकनाथ शिंदे के साथ आए विधायक अयोग्य हों, और एकनाथ का दावा था कि उद्धव के पास संख्या बल नहीं है। सबसे बड़ी लड़ाई बल की होती है, संख्या बल की, लेकिन संख्या बल हमेशा ही कारगर नहीं रहता है। और जब बात आती है पार्टी की और जब बात आती है चुनाव चिन्ह की तो आप ऐसे ही दावा नहीं कर सकते। आपको मुखिया भी देखना पड़ सकता है, आपको जो बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति कर रखी थी वो पद भी देखने पड़ते हैं कि कौन कौन से पद पर कौन कौन सा नेता किस पार्टी के साथ गया है, किस गुट के साथ गया है। क्या शिंदे के पास सबसे ज्यादा बड़े जो पद वाले नेता हैं वो मौजूद हैं या उद्धव के पास मौजूद हैं? अब एकनाथ के साथ गए विधायक अगर अयोग्य होते हैं, कोर्ट उन पर फैसला सुनाता है। 25 अगस्त को सुनवाई होनी थी, फिर टल गई, फिर 28 अगस्त को खबरें सामने आई, अब 27 सितंबर तक ये टली हुई है। लेकिन इस केस में सुनवाई को लेकर पूर्व सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने 8 सवाल तैयार किए थे। इसी के आधार पर संविधान पीठ फैसला करेगी कि शिवसेना किसकी है, और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि यह पार्टी सिंबल विवाद तक अभी फैसला ना करे। ये तमाम बातें निकलकर सामने आई। लेकिन विधायक अयोग्य घोषित हो, एकनाथ सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं, उनके पास 15 विधायक नहीं, सरकार वापसी किस आधार पर, ये बात करते नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको मामला साफ करते हैं। दरअसल कपिल सिब्बल ने जो आरोप लगाया था, उन्होंने कहा था कि भले ही 2/3 बहुमत है, लेकिन 2/3 बहुमत की हम गठबंधन की सरकार मान लेंगे, लेकिन इनकी ये जो मांग है कि चुनाव चिन्ह ही इन्हें दे दें, शिवसेना ही इन्हें दे दे, ये मांग कभी भी नहीं मानी जाएगी। दल बदल का कानून जिस बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया था वो सारी बातें शिंदे के खिलाफ जाती नजर आई, ऐसा कपिल सिब्बल का कहना था। और वहीं साल्वे का ये कहना था कि शिंदे गुट जिनके पास बहुमत है आप उनको कैसे ठुकरा सकते हो, और जिनके पास बहुमत की सरकार है अगर आप उन्हें ठुकरा दोगे तो लोकतंत्र का ही कहीं ना कहीं हानि होगा। अब देखना यही दिलचस्प है कि महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी हुई है, जो हालात बने हुए हैं, इन सब हालात के बीच शिवसेना किसके पक्ष में जाती है। 8 सवाल, 5 जज और तारीख है 27। अब देखते हैं क्या फैसला आता है शिवसेना पर। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। लेकिन जाते जाते आपसे सीधा सवाल है कि उद्धव या शिंदे किसके हाथ में जानी चाहिए शिवसेना की कमान? अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।